जीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 11 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब आप जीरो के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करते हैं और अगर आपने अपने बैंक को जीरो के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो जो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक के अंदर आई है उनको आप जीरो के अंदर किस तरह रिकंसाइल कर सकते हैं। तो जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो जो आपने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट किए हैं वो आपकी रिकंसिलिएशन के टैब में शो होंगी और कैश कोड के टैब में शो होंगी। तो उसके बाद अगर आपने ट्रांजैक्शन को अपने बैंक को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें भी जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी डेली बेसिस पे फेच हो रही होंगी वो आपकी रिकंसिलिएशन के टैब में शो होंगी और यहीं से आप उनको अपने जो जीरो का लेजर है उसके अंदर रिकंसाइल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे 80,000 की ट्रांजैक्शन है और ये हमारी रसीट्स है। तो इसको इंटर करने के लिए जीरो हमें तीन ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है मैच कि अगर ऑलरेडी आपने इसी ट्रांजैक्शन की कोई इनवॉइस इंटर की हुई है क्योंकि ये हमारी रसीट है और रसीट हमें उस वक्त मिलती है जब हमने अपने क्लाइंट को या जिसको हमने कोई चीज सेल की हो या कोई सर्विसेज दी हो तो वो हमें पे करेगा तो हमारे बैंक के अंदर वो ट्रांजैक्शन रसीट होगी। तो उसके लिए अगर आपने कोई बिल एंटर किया हुआ है तो आप उसको मैच में देखेंगे। मैच में जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पेंडिंग बिल्स हैं, जिनके इनवॉइसेस हैं, जिनकी अभी आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई, वो तमाम अमाउंट्स यहाँ पे आपको शो होंगी। तो आपको जिस इनवॉइस की वो अमाउंट रिसीव हुई है आपने उस अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ से रिकंसाइल करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक अमाउंट जो रिसीव हुई है वो अमाउंट आपको बिग अमाउंट रिसीव हुई है और वो आपको मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीव हुई है कि आपने अपने क्लाइंट को 3 इनवॉइसें भेजी थी तो उसने आपको एक ही चेक के अगेंस्ट पे किया है। वो आपका चेक लमसम है। तो आपको जितनी इनवॉइसों के अगेंस्ट आपको रिसीव हुई है आपने वो तमाम इनवॉइसें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और जब आप टोटल मैच करेंगे जहाँ पे तो आपका जो टोटल होगा वो आपके इस अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में आई है उसके सेम टोटल में। तो जितनी आपको इनवॉइसों के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई है आपने वो तमाम इनवॉइसें सिलेक्ट करनी है। जब आप उनका टोटल देखेंगे तो वो आपका टोटल जहाँ पे मैच होगा तो आपने रिकंसाइल पे क्लिक करना है तो वो आपकी ट्रांजैक्शन जीरो के लेजर के अंदर इंटर हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्रिएट आ रहा है। अगर वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंटर नहीं हुई हुई, जैसा कि ये रसीट है तो इसकी इनवॉइस अगर इंटर नहीं हुई तो आप एक न्यू ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और ये आपकी डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन आपकी इंटर होगी। और अगर जहाँ पे स्पेंड है और उस स्पेंड का आपने कोई बिल इंटर नहीं किया हुआ तो आपको वो भी ट्रांजैक्शन आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपके डेट चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे इंटर होगी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है तीसरा ऑप्शन ट्रांसफर। ट्रांसफर में यहाँ पे आपने जितने भी जीरो के अंदर अपने बैंक्स को ओपन किए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड ओपन किए हुए हैं, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन आपकी उन बैंकों को रसीट हो रही है, अगर आपको उन बैंकों से आ रही है तो वो यहाँ पे रसीट शो होगी और अगर आप उन बैंकों में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे स्पेंट में शो होगी। तो उसी हिसाब से फिर आपने उसी को सिलेक्ट करना है जो बैंक जिस बैंक में आप ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, रसीद कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आपने ट्रांसफर पे क्लिक करना है तो जहाँ ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट आप बैंक जो आपने जीरो के अंदर ओपन किए हैं वो नजर आएंगे, आपने वो बैंक सिलेक्ट करना है और जहाँ पे अगर रेफरेंस कुछ इंटर करना चाह रहे हैं आप इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। तो जहाँ पे अभी हमने इस ट्रांजैक्शन के ना हमने इनवॉइस इंटर की है ना बिल, क्योंकि ये रसीट है। इस ट्रांजैक्शन की हमने ना कोई इनवॉइस इंटर की हुई है ना बिल इंटर किया हुआ है, इसीलिए अब मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अगर आपने बिल इंटर किया होगा या रसीट इंटर की होगी तो दूसरे केस में ये होगा कि सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच उसका जो भी मैच होगा वो शो करवाएगा। जैसा कि हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमें कोई ये देखें, ये सिस्टम हमें यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन शो ऑफ करवा रहा है जो कि हमारी ट्रांजैक्शन $80 की है, 80 पाउंड की है, जो हमें रसीट हुई है और इसकी हमने इनवॉइस सिस्टम के अंदर इंटर की हुई है।
तो ये जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन आपने एंटर की हुई होगी और ज़ीरो में जब आप उसको देखेंगे या बैंक स्टेटमेंट अगर ऑटोमेटिकली फेच हुई है तो आपको जहाँ पे वो मैच शो करवाएगा। तो इस केस में आपने जहाँ पे देखना है उस ट्रांजैक्शन को जो ट्रांजैक्शन ज़ीरो के अंदर है और जो आपके बैंक के अंदर है। अगर सिमिलर वही ट्रांजैक्शन है तो आपने उसको ओके कर देना है, तो ये ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम के अंदर रिकंसाइल हो जाएगी। ये देखिए ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी सेम रेफरेंस दे रही है, क्लियरिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, तो ये ट्रांजैक्शन भी मेरी मैच हो रही है। तो ये मैं मैच कर दूंगा। उसके बाद जहाँ पे बार क्लिक कार्ड पेमेंट आ रही है, अब ये मैंने सैंपल में क्रिएट किया हुआ था, तो ये पेमेंट मैं अपने बैंक जो मेरा क्रेडिट कार्ड है मैं उसको पे ऑफ कर रहा हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर के अंदर क्योंकि हमने सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड ओपन किया हुआ इसीलिए मेरा वही शो होगा। अगर मैंने डिफरेंट ओपन किए हुए होते तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में वही क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता जिसकी मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये मैं ट्रांसफर पे सिर्फ अपना एक ही क्रेडिट कार्ड है उसी को मैंने पे किया है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो ये मेरी ट्रांजेक्शन ज़ीरो के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद मैं नीचे आऊंगा तो जहाँ पे भी मेरी एक ट्रांजेक्शन जहाँ पे मैच हो रही है, मुझे ये अमाउंट रिसीव हुई है, मैं ये ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये दूसरी अमाउंट भी मैच हो रही है, ये भी मैं सिस्टम के अंदर मैच करता हूँ। ये भी मैंने बिल डाला हुआ है और ये ट्रांजेक्शन में पे कर रहा हूँ। इस ट्रांजेक्शन का भी मैंने बिल डाला हुआ है, मैं इसको भी पे ऑफ कर रहा हूँ। ये मैच ही हो रही है, मैच वही ट्रांजेक्शन हो रही है जिनका हमने बिल या इनवाइस इंटर की हुई है। जिनका हमने बिल या इनवाइस इंटर नहीं की हुई वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे मैच नहीं होती, तो उनको आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्रिएट में इंटर कर सकते हैं या आप उनका पहले बिल इंटर करें, बिल के बाद फिर उनको मैच कर दें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह अपने बिजनेस के आपका स्ट्रक्चर है आपने उसको उसी तरह रिकॉर्ड करना है। तो मैं जो मैच हो रही है ट्रांजेक्शन और जो क्रिएट होनी है वो मैंने आपको तरीकेकार बता दिए। अब मैं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन मैच हो रही है मैं उनको मैच कर रहा हूँ। ये जो ट्रांजेक्शन मेरी मैच हो रही थी मैंने उनको मैच कर दिया है। अब मेरी कुछ ट्रांजेक्शन है जो सिस्टम के अंदर मैंने इंटर नहीं की हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपके पास दोनों ऑप्शन है। जो आपकी रसीट्स हैं उनकी आप इनवाइस इंटर कर दें, उसके बाद यहाँ से उनको मैच कर दें। अगर आप यहाँ से बिल या इनवाइस इंटर नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे क्रिएट भी क्लिक करके क्रिएट पे यहाँ पे आप उसी ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास दूसरा ऑप्शन जहाँ पे कैश कोडिंग का है, कैश कोडिंग के ऑप्शन में आपकी जो ट्रांजैक्शन को जो आपकी एक ही वेंडर की डिफरेंट ट्रांजैक्शन है आप उनको अगर उनका अकाउंट है एक ही है, आपने उनसे कोई एक ही ट्रांजैक्शन की है, आपने उनसे जो परचेजिंग की है या आपको वो इनकम एक ही अकाउंट के अंदर आई है, तो आप उनको कैश कोड के जरिए सिस्टम ज़ीरो के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे डिफरेंट वेंडर हैं इसलिए इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सेपरेट हैं। तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैश कोडिंग में किस तरह ट्रांजैक्शन इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि हमारी जो ये दो ट्रांजैक्शन है ये हमारी रेड वाइट और जो ऑफिस सप्लाई है वो एक ही वेंडर की है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं एक ही नाम दे देता हूँ, रेड वाइट। सैंपल ये आपके सामने आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट की होंगी, जब आप उसकी एंट्री है उसकी जो सिलेक्शन है आप किसी एक अकाउंट में करेंगे तो जो बाकी आपने सेलेक्ट की हुई है वहां पे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जाएगा। तो जैसे मैंने दो ट्रांजेक्शन सेलेक्ट की थी उनका मैंने पे एक ही डिफाइन किया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर हो गया है। इसी तरह यहाँ पे मैं इसका चार्ट ऑफ अकाउंट भी जब एंटर करूंगा तो मैंने जब एक ही अकाउंट यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारा ऑफिस का एक्सपेंस था। ये इसको मैं सपोज कर लेता हूँ आईटी और सॉफ्टवेयर की कंज्यूमिंग के रिलेटेड एक्सपेंस है। तो मैं इसको जब मैंने एक अकाउंट इंटर किया तो सिस्टम ने जो कैश कोडिंग के जरिए उसने ऑटोमेटिकली दूसरे को भी सिलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ से जब मैंने ये अकाउंट सेलेक्ट किया उसके बाद मैं सेव एंड रिकनसाइल सिलेक्टेड करूंगा तो मेरी ये दो ट्रांजेक्शन जीरो के अंदर रिकनसाइल हो जाएंगी। उसके बाद ये पहली ट्रांजेक्शन है, ये हमारी रसीद ही है, ये हमारे ओनर की फंड दिया है उसने बिजनेस के अंदर, तो ये मैं ही ओनर हूँ इसका क्योंकि मैंने ये सैंपल कंपनी आपके लिए ओपन की थी। तो इस अकाउंट इस ट्रांजैक्शन को मैं अपने जो हमारा कैपिटल का अकाउंट है वो जीरो के अंदर इंट्रोड्यूस फंड आ रहा है। अगर आपने चार्ट को जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसको आपने कस्टमाइज किया हुआ है, आपने अपने नाम से लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट और उसके बाद अपने ओनर का नाम लिखा हुआ है, आप वही सिलेक्ट करेंगे। और आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड रिकनसाइल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी ये दो ट्रांजेक्शन आ रही हैं, तीन ट्रांजेक्शन पेमेंट में आ रही हैं और एक रसीद में आ रही है। ये रसीद की हमारी जो ट्रांजेक्शन है हम सपोज करते हैं ये हमारी इनकम ही है और ये हमें सर्विस के अगेंस्ट इनकम हुई है, तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा क्लाइंट है उससे जो रसीद मिली है उसका नाम दूंगा और यहाँ पे मैं अपना सर्विस का अकाउंट जो आपका अकाउंट आपने ओपन किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे उसको सेव कर देंगे।
तो इस तरीके से आपके जो कैश कोडिंग की ट्रांजैक्शन है उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाकी 3 ट्रांजैक्शन भी आपने इसी तरह रिकॉर्ड करनी है। ये ट्रांजैक्शन हमारा प्रीपेड रेंट है, हमने रेंट दिया है, एडवांस रेंट दिया है, इस पे हमारा वैट है, तो मैं इसको प्रीपेमेंट में एंटर करूंगा। उसके बाद फिर मैं इसकी मंथ एंड पे एक ट्रांजैक्शन करूंगा, वो आप मेरे को मैं इसी क्लास में दिखाऊंगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद हमारी ये 2 ट्रांजैक्शन है, एक हमारी क्लीनिंग एक्सपेंस है, तो मैं इसको क्लीनिंग एक्सपेंस में एंटर करूंगा। और दूसरी हमारी पेमेंट वोडाफोन है। वोडाफोन जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा टेलीफोन का एक्सपेंस है, तो मैं इसको टेलीफोन के एक्सपेंस में एंटर करूंगा। तो ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए की ताकि आपको, क्योंकि मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि आप कैश कोड के जरिए अपनी मल्टीपल ट्रांजेक्शन को किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक चेकिंग अकाउंट की ट्रांजेक्शन को इंटर किया है। अब आपका ये आपके लिए प्रैक्टिस भी है, और जो इसकी सैंपल फाइल है वो मैंने इस वीडियो के लिंक में दे दिया आपको। आप वहां से डाउनलोड करें, इसको इंपोर्ट करें, उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को आप अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करें। तो ये अब आपका काम है, आपने किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है। जिस तरह आपने इस क्लास में देखा, आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। आपने कैश कोड के जरिए करना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन, जैसे ये एक हार्डवेयर को आ रही है, एक ही ट्रांजेक्शन आ रही है, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक सैम्पल ट्रांजेक्शन, इससे आपने अपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो आप सेव करेंगे, आप उससे वो आपने खरीदी है, तो आप उसको इस अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। आप यहाँ पे उसका नाम भी दे सकते हैं, जो आपका वेंडर का नाम आ रहा है। तो जब आपने एक ट्रांजेक्शन में इंटर की, तो दूसरी ट्रांजेक्शन आपने सेलेक्ट की हुई है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इस तरीके से भी आप इंटर कर सकते हैं। जहाँ से आप रिकंसाइल में जाके, यहाँ से अगर आपने बिल इंटर किया हुआ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये ऑप्शन देगा। अगर नहीं दे रहा, तो क्रिएट में आप उसी का नाम इंटर करके यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। तो कैश कोडिंग बेसिकली आपका एक इजी स्टेप है कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन को जीरो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर आपने देखा किस तरह हम जीरो की ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं।